खुद जो महिलाएं जिनको कि संविधान के माध्यम से आज़ादी के तमाम द्वार खुल गए, उन्हें एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का मौका मिल गया, सत्ता में आने का मौका मिल गया, तमाम नौकरियों पे जाने का मौका मिला, एक पुरुष के बराबर सैलरी मिलने का मौका मिला, लेकिन वही महिलाएं संविधान का विरोध कर रही थी और कह रही थी कि मनुस्मृति दोबारा से लागू हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा पवित्र ग्रंथ है। तो आप जैसे लोगों को जागरूक करने का काम करें, आप धन्यवाद की पात्र हैं कि पूरे बहुजन समाज में आप अकेली शेरनी ऐसी हैं। आपका चैनल ही और भी महिलाएं होनी चाहिए ना समाज के लिए, केवल आप ही एक नीलम बहुत थोड़ी है, औरों को भी बनना चाहिए ना। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारी बहन जी की तरह और भी लोग आने चाहिए, ताकि लोगों को, हमारी बहन बेटियों को, समाज को बुराइयों को जागरूक करने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, देश में आपके खिलाफ क्या हो रहा है ये बताने की कोशिश करें, एक एक विषय को उठाने के लिए। यानी कि हिमालय पर्वत से लेकर और कहाँ तक, बंगाल की खाड़ी तक यात्रा करने वाली आप, और एक एक बात को उठाने वाली, भगवान बुद्ध के प्रचार को फैलाने वाली आप। तो ऐसी महिलाओं को और ज्यादा जरूरत है। केवल अकेली बहन कुमारी मायावती या अकेली बहन नीलम बौद्ध कुछ नहीं कर पाएंगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, आज है 25 दिसंबर। जी हाँ, 25 दिसंबर सन 1927 को परम पूज्य बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन की थी, और उसी के उपलक्ष्य में हम देखते हैं कि लगातार बहुजन समाज के साथ साथ जो जागरूक लोग हैं मनुस्मृति का विरोध करते हैं। लेकिन विडंबना है कि आज 77 साल बीत चुके हैं भारत को आजाद हुए, लेकिन कहीं ना कहीं मनुस्मृति का जो वर्चस्व है वो आज भी दिखाई देता है। भले आज भारत में संविधान है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो ये स्थापित करते हैं कि आज भी मनुस्मृति कहीं ना कहीं भारत में चल रही है, लागू हो रही है, और समय समय पर मांग उठती है। आदरणीय वकील साहब, एक बात जानना चाहूंगी पहले तो आपसे, क्योंकि मैंने शुरुआत जहां से की है। अभी कल कुलदीप सेंगर जो कि भाजपा के विधायक रहे, उन्नाव का जो रेप केस हुआ काफी हाईलाइट हुआ, उनको जमानत दे दी गई है। तो क्या लगता है, आज संविधान होते हुए भी मनुस्मृति जैसी विचारधारा इसके ऊपर शासन नहीं कर रही है? सभी साथियों को आपके चैनल के माध्यम से नमो बुद्धाय, जय भीम। देखो, जो कुलदीप सेंगर का जो मामला है, यदि आप कोर्ट के मामले से देखेंगी तो सरकार को पावर है कि जी आधे से ज्यादा यदि किसी ने सजा काट ली है तो उसको बाद में एग्जम्प्ट किया जा सकता है, जो बेल दी जा सकती है, पैरोल दी जा सकती है, जो भी उसे दी गई है। लेकिन बात यह डिपेंड करती है कि व्यक्ति कौन है और कौन देने वाले हैं। तो सत्ता किसकी चल रही है? तो जो सत्ता में बैठे रहते हैं तो उन्हीं के लोग मजे मार रहे हैं आज की डेट में। तो बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं, और वो भी उसी मानसिकता का व्यक्ति है, कुलदीप सेंगर भी। इतना संगीन अपराध होने के बाद और आजीवन कारावास की सजा होने के बाद भी यदि उसे बेल दी गई है तो वो गलत है, कानून का उल्लंघन हुआ है, संविधान का वॉयलेट किया गया। रही बात जज की बात, अब जज भी आपने देखा होगा, वो भी उसी मानसिकता का व्यक्ति होगा, छोड़ने वाला भी उसी मानसिकता का व्यक्ति है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इसे बेल दी गई है वो बिल्कुल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, और संविधान का वॉयलेट करके दी गई है, वो नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन ये हाई कोर्ट ने दी है। तो मैं आपका चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहूंगा कि इसकी बेल तुरंत डिसमिस की जाए, और बेल डिसमिस करके सर इसे जेल भेजा जाए, यानी समाज में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। न्यायपालिका पर ऑलरेडी पहले से ही लोग निशान लगा चुके हैं और कह रहे हैं कि जजेज जो हैं वो भ्रष्ट होते जा रहे हैं। न्यायपालिका यदि इस तरह से भ्रष्ट हो गई और अपराधियों को बेल देने लगी तो फिर तो समाज में अन्याय फैल जाएगा, फिर तो रेप करने वाले, मर्डर करने वाले लोग आराम से छूट सकते हैं, पैसा देकर छूट सकते हैं। तो ये बढ़ावा एग्जाम्पल जो दिया गया है कल, ये गलत दिया गया है। इससे पूरे देश में रोष है, खासकर उन लोगों पर जो दबे कुचले लोग हैं, जिन लोगों को मारा जा रहा है, फिजिकली और मेंटली हिरास किया जा रहा है। तो ये जो हुआ है वो गलत हुआ है, और ये इसमें सरकार का पूरा हाथ। अच्छा, ये इतनी हिम्मत आती कहाँ, क्योंकि आपने इनडायरेक्ट रूप से कह भी दिया है कि सरकार का हाथ, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी देख पा रहे हैं कि आज जिस तरह से लगातार एट्रोसिटी बढ़ती जा रही है और जाति के आधार पर ज्यादातर बढ़ रही है, क्योंकि अभी कुलदीप सेंगर का जो उदाहरण है, किस जाति से आता है सबको पता है, कैसे रहा ये भी सबको पता है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो सामाजिक आंदोलनकारी होते हैं वो कई कई सालों तक, यानी कि पूरी उम्र बीत जाती है, जेल की सलाखों के पीछे पीढ़ियां तरस जाती है, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिलती। लेकिन इतने बड़े बलात्कारियों को, और बलात्कारी कहना भी कम पड़ जाए इनके लिए, पिता की हत्या करवाने का प्रयास किया, जब मतलब कोर्ट में सुनवाई थी, जब वो लड़की आ रही थी, उस पर अटैक भी कराया गया, एक्सीडेंट भी कराया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोग बाहर घूमते हैं। तो न्यायपालिका पर एक सवाल तो खड़ा होता है। तो ऐसे में जो अधिवक्ता लोग हैं, क्या उनके लिए वकालत करना आसान रह जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये वकालत वाली बात नहीं है। उसे तो सजा दे दी, कानून ने अपना काम कर दिया, वकीलों ने अपना काम कर दिया, लेकिन सजा के बाद का जो प्रोसीजर है, जो अडॉप्ट किया जाता है, आपने देखा होगा बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट केस वापस ले लेती है, तो वो सरकार का काम है। अब सरकार ने ऐसा किया है तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, हाई कोर्टों को देखना चाहिए, जजों को देखना चाहिए कि इस तरह के केसों में यदि हम बेल देंगे तो समाज में गलत मैसेज जाएगा और हमारी जो व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था, उस पर सवालिया निशान खड़ा होगा।
लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, इस बात को केवल दो ही लोग जानते हैं, मंदिर में भगवान बैठा है या नहीं, मनुस्मृति में क्या लिखा है या है नहीं, केवल दो ही लोग जानते हैं। एक तो ब्राह्मण जानता है कि भगवान है नहीं मंदिर में, या आप और हम जानते हैं अम्बेडकरवादी कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। आपने देखा होगा कि पूरे देश में भी कोई लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, वो अम्बेडकरवादी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। अम्बेडकरवादियों के सिवा कोई आवाज नहीं उठा रहा। यहाँ भी आप आवाज उठा रही हैं, यहाँ मैं बोल रहा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, वो केवल इसलिए कि बाबा साहब ने हमें वो अधिकार दिया, वो संविधान लागू कराकर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ और बस बात को आपके चैनल के माध्यम से रखने का काम कर रहा हूँ। वकील साहब, जैसे उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की सरकार आई, उन्होंने तमाम बहुजन नायक नायिकाओं की मूर्ति लगाई, स्मारक बनवाए, तो हमने देखा कि उस समय जो विपक्षी पार्टियां रही या आरएसएस रही, उन्होंने एक तरह से पार्टी को इतना बदनाम किया कि मतलब जो बहुजन समाज से आने वाले लोग थे उन्होंने भी वोट नहीं दिया। लेकिन आज ही के दिन हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े स्मारक का निर्माण हो रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है, और 3 ऐसे लोग जिनका हम ये कह सकते हैं कि आजादी में तो कोई इतना बड़ा हाथ नहीं है, और अंडमान निकोबार में सावरकर की मूर्ति भी लग जाती है, उसका भी उद्घाटन हो जाता है। तो अब ना तो विपक्ष से कोई बोला और ना ही आरएसएस कोई बोला, और ना ही ये लोगों तक खबर पहुंच पाई कि आज इस तरह से ये प्रकरण हो रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखो बात क्या है कि ये वोटों का मामला है, आपको मैं बताऊं, उन्हें वोट चाहिए, वो हमेशा सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अब एक इस तरह के मूर्ति लगाकर या पार्क बनाकर, स्मारक बनाकर लोगों को खुश करना और ये दिखाना कि आपके जो असल मुद्दे हैं उनसे आप भटक जाएं, आप शिक्षा की मांग ना करें, आप स्वास्थ्य की मांग ना करें, आप रोजगार की मांग ना करें, आप महंगाई को कम करने की मांग ना करें, आप देश में बंटवारे की मांग ना करें कि आय के जो साधन है वो चंद लोगों के हाथ में रह गए, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। आपने देखा होगा आजकल तो जन जंगल और सब बांटा जा रहा है। आने वाले समय में मेरे को लगता है कि गंगा नदी और इनको भी ना बांटते हैं, ये बेच दें, और पहाड़ हिमालय पर्वत को भी ना बेच दें। तो ये आप देखो, आपको एक तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर और दूसरी तरफ आपका अधिकार को खत्म किया जा रहा है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन आप आपको लगता हट जाएं, आपके आंखों पर पट्टी बांधी जा रही है, लेकिन अम्बेडकरवादी लोग जानते हैं वो बहकेंगे नहीं, और वो ही आने वाले समय में सत्ता से उखाड़ने का काम करेंगे। इसे बहन जी को दोबारा सरकार में लाने की कोशिश करेंगे, और 2027 की भूमिका बननी शुरू हो गई है। आप जैसे लोगों को जागरूक करने का काम करें। आप धन्यवाद की पात्र हैं कि पूरे बहुजन समाज में आप अकेली शेरनी ऐसी हैं, आपका चैनल ही, और भी महिलाएं होनी चाहिए ना समाज के लिए, केवल आप ही एक नीलम बहुत थोड़ी है, औरों को भी बनना चाहिए ना। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारी बहन जी की तरह और भी लोग आने चाहिए, ताकि लोगों को, हमारी बहन बेटियों को, समाज को, बुराइयों को जागरूक करने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, देश में आपके खिलाफ क्या हो रहा है ये बताने की कोशिश करें। एक एक विषय को उठाने के लिए, यानी कि हिमालय पर्वत से लेकर और कहाँ तक, बंगाल की खाड़ी तक यात्रा करने वाली आप, और एक एक बात को उठाने वाली, भगवान बुद्ध के प्रचार को फैलाने वाली आप, तो ऐसी महिलाओं को और ज्यादा जरूरत है। केवल अकेली बहन कुमारी मायावती या अकेली बहन नीलम मोदी कुछ नहीं कर पाएंगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना चाहिए और उन्हें अपनी बातों को उठाना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। और आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में जो संविधान लागू है वो तुम्हारे बाबा का बना हुआ संविधान है, देश संविधान से ही चलेगा। चंद लोग केवल मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जो कभी असंभव है, पॉसिबल है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता। और रहे बहकाने की बात, ये बात बीच बीच में आपके मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह के स्मारक बनाना, इस तरह के जैसे कि एक आदमी अभी कल परसों पागल हो रहा कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे संविधान सीधा सीधा क्लियर कट कहता है कि हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए संविधान हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। और जो हिंदू राष्ट्र बना तो वो बर्बाद हो जाएगा, इसका मतलब है संविधान खत्म करना होगा, और संविधान खत्म नहीं हो सकता। तो केवल वोट लेने का लॉलीपॉप है और कुछ नहीं। अच्छा वकील साहब, अभी मैंने देखा पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में और कई ऐसी जगह रही जहां पर खुद जो महिलाएं, जिनको कि संविधान के माध्यम से आजादी के तमाम द्वार खुल गए, उन्हें एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का मौका मिल गया, सत्ता में आने का मौका मिल गया, तमाम नौकरियों पे जाने का मौका मिला, एक पुरुष के बराबर सैलरी मिलने का मौका मिला, लेकिन वही महिलाएं संविधान का विरोध कर रही थी और कह रही थी कि मनुस्मृति दोबारा से लागू हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा पवित्र ग्रंथ है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? वो उन्होंने पढ़ा नहीं है पवित्र ग्रंथ। और ये खासकर मैं अपनी महिलाओं को कहना चाहूंगा कि हमारी ये ड्यूटी बनती है कि मनुस्मृति के बारे में डोर टू डोर जाकर और इस तरह के सेमिनार लगाकर, इस तरह की गोष्ठी कर कर और इकट्ठा कर कर लोगों को बताया जाए कि मनुस्मृति में कोई हमारे लिए अधिकार नहीं है, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं, हमें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं, हमें स्वच्छ कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, हमें खाने का अधिकार नहीं, हमें घर में रहने का अधिकार नहीं। मनुस्मृति तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, बाबा साहब ने तो 25 दिसंबर को उदहन की थी, उससे पहले लॉर्ड मैकाले ने सन 1860 में आईपीसी लागू कर 1 अक्टूबर सन 1862 को आईपीसी लागू हुई और मनुस्मृति का अंत कर दिया। और उन्होंने समानता का पूरा जो अधिकार दिया
सब लोगों को, कि पंडित हो कोई हो, सबको सजा दी जाएगी। इसलिए मैं सबसे पहले मैं लॉर्ड मैकाले को सल्यूट करता हूं कि लॉर्ड मैकाले 100 साल और रह जाते इस देश में तो सबका उद्धार हो जाता। और और पहले तो 1794 मेरे ख्याल से जो सर जोन्स विलियम थे उन्होंने भी बहिष्कार किया था, उन्होंने अनुवाद भी किया था इसका। उन्होंने बहुत ऐसी कुरीतियां थी जो खत्म की अंग्रेजों ने, इसलिए अंग्रेज इन्हें पसंद नहीं थे। ब्राह्मणों को अंग्रेज इसलिए पसंद नहीं थे क्योंकि वो समानता की बात करते थे और वो बंधुता की बात करते थे, हाई क्वालिटी वाली एजुकेशन की बात करते थे। जब अंग्रेजी स्कूल खोले गए हमारे लिए तो इन्होंने उसके लिए बहुत ज्यादा विरोध किया कि ये दलितों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, इन्हें पढ़ने का अधिकार दिया जा रहा है। बाबा साहब खुद पढ़े, वो अंग्रेजों की मदद से ही बाबा साहब पढ़ के और संविधान बनाने का काम किया साथी। आपने अंग्रेजी की बात की, अंग्रेजों की बात करी, और आज एक और दिन है जिसको कि क्रिसमस डे भी बोला जाता है। तो आज हम देख रहे हैं कई जगह पर मतलब जो आरएसएस के लोग हैं या बजरंग दल के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं जो इस तरह के कंपेनिंग चल रहे हैं, जो लोग मतलब क्रिसमस की ड्रेस बेच रहे हैं जो सेंटा की, तो उन पर लाठियां बरसा रहे हैं, उन्हें जय श्री राम के नारे बुलवा रहे। तो कैसे में क्या लगता है कि जो बाबा साहब का सपना था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और रहेगा, तो वो पूरा हो पाएगा? देखो मैं बोल रहा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, आपको पावर किसने दी? संविधान ने पावर दी। संविधान किसने बनाया? आपके बाबा साहब ने, हमारे बाबा साहब ने बनाया। तो आपको पता है कि हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसमें मुझे अधिकार दिया है, मैं इसलिए इंटरव्यू ले रहा हूँ। मुझे पता है कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, मैं इसलिए दे रहा हूं। ऐसे ही ये लोग जो है, इनको पावर कौन दे रहा है इसके काम करने का? सरकार है। सरकारों की सने है, सरकार सपोर्ट कर रही है। वहां के MP MLA, वहां के जो लोग हैं वो विश्व हिंदू परिषद या जितने भी सामाजिक संगठन बना रखे हैं, उन्हें सरकार सपोर्ट कर रहे हैं कि आप इस तरह का जाकर काम कीजिए। और उसी सपोर्ट की वजह से संघर्ष जैसे बलात्कारी लोगों को आज जमानत मिल रही है। तो इसलिए उनका हाथ नहीं है, वो सरकारों का हाथ है कि जाके इस तरह का माहौल बिगाड़िए, भाईचारा खत्म कीजिए। ये तो वो जो हो रहा है, ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि इन पे FIR दर्ज करके ना जेल भेजने का काम करना चाहिए, क्योंकि भारत जो लोकतंत्र है और धर्मनिरपेक्ष देश है, एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता, संविधान कहता है। संविधान का पूरी तरह से वायलेशन जो कर रहे हैं ये चंद कुछ लोग, 2 से 3% लोग हैं जो देश में पूरे जहर घोलने का काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं, भाईचारा खत्म करने का काम कर रहे हैं और IPC CRPC एविडेंस और संविधान को ताक पर रखने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को जेल भेजने का काम किया जाए। बहुजन समाज के लिए आज क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज एक बहुत महत्वपूर्ण और विशाल पवित्र दिन है, क्या मैसेज देंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूंगा कि हमें सारे काम जिंदा होने से लेके यानी पैदा होने से मरने तक सारे अनुकरण बौद्ध रीति से करने चाहिए। हिंदू रीति से हमें कोई काम नहीं करना चाहिए साथियों। ये बौद्ध महोत्सव इसीलिए लगाया गया है, अपने इतिहास को पढ़ो, क्योंकि बौद्ध जो है, जो बौद्ध रीति है वो आदमी को आदमी समझती है, मानव समान समझती है। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को इस धर्म को इसलिए स्वीकार किया था ताकि आपको रास्ता दिया था कि आप भी हर साल ये धर्म इसको स्वीकार करो और अनुकरण को बौद्ध में रीति से करो। ब्राह्मणों को अपने घर में और हिंदू को घर में मत घुसने दो साथ। अच्छा वकील साहब, एक सवाल और लेना चाहूंगे, मुझे याद आ गया आपने बात की। अभी बहुजन समाज के एक नेता हैं जो पिछले दिनों आम आदमी पार्टी में रहे और समाज कल्याण मंत्री, और उन्होंने 3-4 साल पहले घोषणा की थी कई भिक्खों के साथ में, कई नेताओं के साथ में, कुछ समर्थकों के साथ में कि 2025 तक हम भारत में 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाएंगे। तो 25 जाने वाला है, 2-4 दिन बाकी बचे हैं और अभी कुछ सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उनके बेटे की शादी हुई है जो कि हिंदू परंपरा से हुई है और बहुत लंबी मांग वगैरह भर के बहू घर में आई है। तो ऐसे में क्या लगता है कि समाज के लिए कुछ और मापदंड और अपने लिए कुछ और मापदंड, तो ऐसे जो नेता है समाज को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? देखो मैं ये कहना चाहूंगा, यदि हम अपनी पार्टी में काम करेंगे, जैसे हमारी बहुजन समाज पार्टी है, बहन तुम्हारे मायावती जी हो तो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रही है। यदि हम अपनी पार्टी में काम करेंगे तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे। यदि मैं किसी दूसरी पार्टी में चला जाऊं तो मैं उसके हिसाब से काम करूंगा। कांग्रेस हुई, बीजेपी हुई, वो तो हिंदू मानसिकता की पार्टी है। तो यदि आप वहाँ बौद्ध रीति से, क्योंकि वो तो पहले ऑलरेडी आम आदमी पार्टी में पहले उन्होंने देख लिया है कि जैसे उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया था तो उन्हें पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा और पार्टी से बाहर निकाल देगा। तो उन्हें इस बात का डर है कि मैं कहीं बौद्ध रीति से करूं तो कांग्रेस से बाहर निकल जाऊं, जो मेरा अपना कुर्सी प्यारी है, समाज है भाड़ में। बिल्कुल, तो मैं ये कहना चाहूंगा, वो उनका अपने विचार है, ठीक है, फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा हमें केवल बुद्ध रीति से ही अपने शादी ब्याह जन्मदिन मरण दिन सब उन्हीं से करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए वकील साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि बाबा साहब ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाकर एक नई संस्कृति की शुरुआत की थी, और वो संस्कृति आपकी अपनी संस्कृति थी, जो कि बुद्धिज्म वाली संस्कृति, जो करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देती थी। तो साथियों, जब तक आप अपनी संस्कृति की तरफ नहीं लौटेंगे, नहीं बढ़ेंगे, अपने तमाम संस्कारों में बुद्धिज्म के संस्कारों को नहीं लेकर आएंगे, और जो लोग आज अपने आप को अम्बेडकरवादी तो कहते हैं लेकिन हिंदू धर्म को मानते हैं, वो लोग भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अगर सही मायने में आप अम्बेडकरवादी
आबादी हो तो बौद्ध बन जाइए, और जिस दिन आप बौद्ध बन जाएंगे तो मैं गारंटी से कहती हूँ सत्ता भी आपकी होगी, शासन भी आपका होगा, प्रशासन भी आपका होगा। तो मैं चाहूंगी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपना सलूट जी। करता हूँ आपको कि आप ऐसे ही काम करती रहें। भगवान बुद्ध और साधुवाद का आपका साधुवाद रहे, भगवान बुद्ध का, बाबा साहब का आशीर्वाद रहे, आप ऐसे ही काम करते रहे। मैं आपके जीवन के और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब।